ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत वेलकम है। पिछली 2 बार से बाबा मुरलियों में कह रहे हैं मनसा सेवा के लिए टाइम निकालने के लिए। और क्या है ये मनसा सेवा? मनसा सेवा यानी हम सब जो हैं ये आत्माओं के परिवार को बिलोंग करते हैं और इस आत्मा के परिवार को सहयोग की जरूरत है। और सहयोग भी क्यों चाहिए? क्योंकि सभी बेहोश हैं। इस विदेशी दुनिया को वो अपनी दुनिया समझ रहे हैं। तो जैसे कि बोट पे पार्टी में शामिल है। और जब आत्मा होश में होती है तो नशा, खुशी और जो अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटॉक्सिकेशन और पैशंस, ये सब उस वेकिंग दुनिया यानी जागृत दुनिया के आधार पर होते हैं। लेकिन इस नशे को तोड़ने में माया जरा भी चूक नहीं करती है। और इसीलिए ये सेकंड टू सेकंड का खेल बन जाता है। ये बॉक्सिंग चल रही है, लेकिन इस बॉक्सिंग में जो एक डायमंड जैसी मदद करता है वो है वो पारस बुद्धि। और ये पारस बुद्धि हमारे हाथ में, हम जितना चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबके अपने हाथ में होता है। और जब इस पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो एक नया आसमान खुल जाता है, एक नई दुनिया खुल जाती है। और तब हमें समझ आता है कि ये एक कार्टून शो चल रहा है, यानी ये ड्रामा की दुनिया, कार्टून की दुनिया है। और हमारी दुनिया है संतुष्टता की दुनिया, रावण फ्री दुनिया है। और जब अदृश्य साक्षी खुद सत्य में रहकर इस कार्टून की दुनिया को देखता है तो वो मौज में रहता है। और उसी समय जब वो बाकियों के सत्य को भी देखता है तो ये जैसे कि एक लाइट हाउस का काम करती है। क्योंकि आप उस समय माइट में होते हैं तो ये लाइट और माइट दोनों का ही काम करती है। और 1 मिनट भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आत्मा की भाषा आत्मा तक तुरंत पहुंच जाती है। और ये बहुत बड़ा हमारा कर्म भी होता है। और तब हमें दिखाई पड़ता है कि ये सभी का एटर्नल सत्य है, सबका एटर्नल ट्रूथ है। और खुशखबरी की बात ये है, सभी के लिए गुड न्यूज ये है कि अंधियारा अभी मिट रहा है। और हम सभी को बहुत खुशी होनी चाहिए इस बात की। चलिए वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत का। ब्रदर प्रशांत वेलकम और गुड मॉर्निंग। Hello and Shukriya. You can hear okay? Sound is okay? थोड़ा सा और ऊंचा होने से अच्छा रहे। I need to do anything here? आई थिंक इट इज ओके। इट Right. इज। Yeah, शुक्रिया। ना, तो हम और 1 मिनट एकाग्रता का प्रयोग करेंगे। और इस मिनट में सिर्फ हमारा घर शांति की दुनिया, लेकिन ये है लाइट की दुनिया, रंग की दुनिया। लाइट और रंग मदद करता है एकाग्रता के लिए। परे की दुनिया, थैंक यू। आज आज भी हमने सुना कि यदि आत्मा छोटी है तो घर को याद करो क्योंकि वो बड़ा है। तो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। वो अलौकिक जो दुनिया है वहाँ हमारा अटेंशन उस तरफ जाना चाहिए। तो
एक को पकड़ लिया तो बाकी आसान से पकड़ सकेंगे। और ये जो स्थूल दुनिया है, वहां से जितना हम है ना, बाहर निकलते हैं उतना विक- विजय विजय प्राप्त होता है। क्योंकि ये है रावण का कर्म क्षेत्र। रावण की दुनिया नहीं है, लेकिन रावण का कर्म क्षेत्र है। तो हम अभी थोड़ा मिनट और एक प्रयोग करेंगे, और ये है पारस बुद्धि का प्रयोग। और आसान, ये योग का सारी विधि आसान हो जाती है। इजीएस्ट वे फॉर प्रैक्टिस। 1 सेकंड में हमें स्थूल दुनिया दिखाई पड़ती है। साथ साथ हमें इस नाटक की दुनिया के परे वो दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नाटक की दुनिया वो है अल्पकाल की दुनिया, फिक्शनल वर्ल्ड। शायद हिंदी में मिथ्या, मिथ्या दुनिया, फिक्शनल। लेकिन उसके परे की दुनिया जो है वो है सच्ची दुनिया। है अदृश्य, लेकिन है सच्ची दुनिया, अविनाशी दुनिया। और यहाँ है सच्चा परिवार, सच्चा पिता, और सच्चा स्वयं, स्वयं का सच्चा रूप। 100% पारस है, तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है सब कुछ, ऑल राउंड व्यू। पारस बुद्धि में होती है विशाल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि। सौ प्रतिशत पारस की दुनिया में ये सच्चा मैं वो होश में आता है। एंड दैट इज गेम चेंजर। सच्चा मैं होश में आना है, यानी एक प्रिंस, राजपुत्र होश में आता है। फरिश्ता प्रिंस, फरिश्ता रॉयल।
स्पष्ट है उसको, उसकी खुद खुद अविनाशी है, स्वाभाविक है। अदृश्य, अलौकिक और अव्यक्त रूप ये स्पष्ट है, स्वाभाविक, नेचुरल। परिवार, सभी निराकार परिवार, सभी है निराकार, ये स्वाभाविक, नॉर्मल एंड नेचुरल। उसका पिता भगवान है, खुद उसका पिता है, स्वाभाविक। उस परिवार का ये स्पष्ट है उसको। सभी है उस स्टोरी के परे, ये स्टोरी से न्यारापन ये स्पष्ट है। हंसी की बात है ये मिक्स करना स्टोरी से, स्पष्ट रीति से दिखाई पड़ता है। ये हंसी की बात, स्टोरी एक छोटी सी स्टोरी, और उसके परे सच्ची दुनिया, सच्चा परिवार। और यदि कोई भी स्टोरी से परे है तो निरहंकारी है, निर्विकारी है, इच्छा के परे, दुख के परे, डिजायरलेस, सॉरोलेस, हार्मलेस, सेल्फलेस। यदि इच्छा नहीं है तो निस्वार्थ स्वाभाविक होता है। तो सभी दिव्य, रावण की जो वृत्तियां हैं वो नहीं होती, रावण के भाव भावनाएं नहीं होती। रावण फ्री वर्ल्ड, सिर्फ एक स्टेप लिया हमने, श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल, एंड एवरीथिंग चेंजेस। पारस तो सभी के पास है, सिर्फ you know, उसको काम में लाना, यही एक पुरुषार्थ, और उसको मजबूत करना, पारस को। थैंक यू। सो नो वन कैन हैव अ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। दुनिया में जो कोई है ना, यू नो, जो अदृश्य साक्षी जो है, अदृश्य आत्मा, आत्मा जो होश में है, फरिश्ता रॉयल, नो वन कैन हैव अ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ देन हिम। दुनिया में किसी का भी जीवन इससे श्रेष्ठ नहीं हो सकता, किसी का भी। बहुत नेताएं हैं, अभिनेताएं हैं, और
सक्सेस सभी तरफ। और इसका जो कर्तव्य है, इससे श्रेष्ठ कर्तव्य और कोई नहीं कर सकता। कौन सा है ये कर्तव्य? सभी को जी दान देना, सभी को होश में लाना। और किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि सभी बेहोश है खुद। तो जो बेहोश है, इस मनु को होश में लाना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। और ये कर्तव्य के लिए सिर्फ स्मृति स्वरूप यही चाहिए, स्मृति। और स्मृति के आधार पर वृत्ति और दृष्टि, और किसी की जरूरत ही नहीं है। आज भी बाबा ने कहा, आप जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं, खर्चा कुछ नहीं होता। तो यहाँ भी ये श्रेष्ठ कर्तव्य और श्रेष्ठ सेवा, इसके लिए किसकी जरूरत है? सिर्फ स्मृति, वृत्ति, दृष्टि। है ना? क्योंकि सिर्फ स्मृति में आया तो आप जैसे एक लाइट, रोशनी निर्माण करते हैं, और सारी दुनिया की आत्माओं को मदद मिलती है। ग्लोबल, लोकल एक बात है, लेकिन ग्लोबल फायदा हो जाता है। सो क्वेश्चन फॉर टुडे, ना हमने सुना ना, एक मुरली में लास्ट वीक, जो सच्ची सीता है वो मर्यादाओं की लकीर क्रॉस नहीं करती। मर्यादाएं हैं, वो लकीर क्रॉस नहीं करेगी सच्ची सीता। तो एक आपके लिए क्वेश्चन क्या है? कौन सी एक लकीर है ना? वैसे मर्यादाएं बहुत है, 16 मर्यादाएं हैं, और उसके साथ और भी मर्यादाएं हैं। लेकिन एक लकीर यदि एक क्रॉस किया तो हम सच्ची सीता नहीं हो सकती। और ये क्रॉस नहीं किया तो सच्ची सीता, गारंटीड सच्ची सीता सर्टिफिकेट मिल जाती है। एक लकीर, तो वो कौन सी लकीर है? ब्रदर प्रशांत, खुद को रोल समझना, लाइन ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की लकीर, पवित्रता, अपने को रोल समझना। अज्ञान रेखा में नीचे की दुनिया को अपना समझना। नॉट क्लेमिंग अ सिंगल एटम, स्टोरी वर्ल्ड में घुसना। आई थिंक पारस बुद्धि की लकीर, सोल कॉन्शियस, अटैचमेंट विद कार्टून, फिजिकल वर्ल्ड फॉरेन वर्ल्ड है। स्मृति की लकीर, आउट ऑफ ड्रामा, हक समझना, हद का मैं। या वेरी गुड यार, सभी जवाब है ना, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। विच एवर वर्ड यू यूज्ड, दे आर गुड, वेरी वेरी गुड। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एक लाइन है हमारा, ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है, ये जो हमें दिखाई पड़ती है, स्थूल दुनिया जो दिखाई पड़ती है, ये है फॉरेन वर्ल्ड, पराई दुनिया। सो फॉरेन वर्ल्ड,
सब कुछ जो दिखाई पड़ता है आपका देश, भारत देश हमारा या भारत देश पराया, आप क्या कहेंगे? आपका शहर जो है वो हमारा शहर या पराया शहर? पराया है। पराया। हमने अभी इंडिपेंडेंस डे मनाया है। या तो प्रशांत कहाँ का है? पराये देश का है या हमारे देश का है? खुद को पूछने का, तो खुद कौन कौन से देश के? तो सत्य यही है, प्रशांत भी जो है वो पराये देश का है। जो कुछ दिखाई पड़ता है यहाँ, ये है पराये देश का। अच्छा, पराया देश, लेकिन प्रैक्टिकल में उसका अर्थ क्या? पराया देश, मैं लिख भी सकता हूँ पराया देश, लेकिन पराया देश इसका अर्थ क्या प्रैक्टिकल में? मेरा कुछ नहीं, मेहमान है, रोल है, एग्जिट है, हक नहीं है, नो राइट्स, डॉल वर्ल्ड, या वेरी गुड। पराई दुनिया। या एक्सलेंट। तो हमारा कुछ हक नहीं रहता पराई दुनिया में, वीजा खत्म हुआ, वो कहेंगे आप जाओ, हक नहीं होता। लोकल जो लोग होते हैं उनका कुछ राइट्स होते हैं, जो उनका जो पराये हैं उनको राइट्स नहीं होते। जाना कहा तो जाने जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम कहते हैं ये दुनिया ही है पराई दुनिया। तो नो राइट्स ऑफ एनी काइंड, ये सच्ची अच्छी बात है या राइट्स नहीं है? तो शायद लॉयर्स, सभी तरफ लॉयर्स है ना, तो लॉयर्स क्यों करते हैं हम हमारे राइट्स बचाने के लिए? तो राइट्स ही नहीं है तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। क्यों? गुड। गुड न्यूज़ क्यों? फ्री। शायद अच्छी बात शायद नहीं होगी, लेकिन सच्ची बात है, इट इज ट्रू। यदि किसी फॉरेन देश में गए ना, और पता ही नहीं फॉरेन देश है और हक नहीं है, ये पता ही नहीं, तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। तो यहाँ ये है फॉरेन वर्ल्ड और हमारा राइट नहीं, ये सच्ची बात है। ये पहले ही पता पड़ना अच्छा है, तो हम खबरदार रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, हम पराये देश में आकर क्या मेरा मेरा कहना शुरू करते हैं, हक अलग अलग रीति से, वे आस्क फॉर राइट्स, हक मांगते हैं। तो उस कारण हम फंस जाते हैं, क्योंकि जितना हम एक एक बार भी लाइन क्रॉस की, तो हमारा एक ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल गिरती कला जो है वो शुरू होती है। सिर्फ एक बार लाइन क्रॉस की, क्योंकि अंदर से हमें लगता है कि ये जो फियर जो है, डर जो है, दुख जो होता है, तो दुख को निवारण करने के लिए और है ना अटैचमेंट करना चाहिए, मुझे और चाहिए।
और जितना हम उस डायरेक्शन में जाते हैं तो जास्ती फंस जाते हैं। तो यहाँ हम, ये पराई देश है, लेकिन जो होश में है उसको पता है कि ही इज अ प्रिंस, फरिश्ता प्रिंस है, फरिश्ता रॉयल उसके घर में। ये पराई देश में ही हैज नो राइट्स, हक नहीं है, लेकिन उसके पूरे हक है, फुल राइट्स। उसकी दुनिया जो है वहाँ फुल राइट्स है उसको। यहाँ उसका परिवार है and अविनाशी है। यहाँ उसका पिता है, खजाना है, घर है, और फुल राइट्स ही हैज। उसकी दुनिया है आनंद की दुनिया, प्यार की दुनिया, संतुष्टता की दुनिया, संपूर्ण दुनिया, परफेक्शन, वर्ल्ड ऑफ परफेक्शन, वर्ल्ड ऑफ सेलिब्रेशन, जैसा कि निरंतर समारोह और फुल राइट्स, ये सभी को सच्ची दुनिया है ना। ये एक अल्पकाल की भी दुनिया नहीं है। तो यहाँ उसके फुल राइट्स है, ये पराई दुनिया में राइट्स नहीं है। तो ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल जो दिखाई है ना, उसको हम रिवर्स गियर कहते हैं। रिवर्स गियर, सभी इस डाउनवर्ड स्पाइरल में है। और क्या लेबल डाला है इस डाउनवर्ड स्पाइरल को, कि सक्सेस है ना। यहाँ पराई दुनिया में कहते हैं मेरा सक्सेस है ना, इतना सफलता हुई है, मैंने इतना इकट्ठा किया है, मेरा पोजीशन इतना बढ़ गया है यू नो, पराई दुनिया में। लेकिन ये जो सारा सक्सेस, अचीवमेंट्स, यू नो, ईगर एंटरप्राइज, ये सब कुछ जो है ना, ये है रिवर्स गियर। क्यों रिवर्स गियर? किसी का सक्सेस मिल गया, आप उसको कहेंगे रिवर्स गियर? उसको खुशी है और आपको सेलिब्रेशन, क्या क्या सेलिब्रेट कर रहा है, और आप कहते हैं उसको रिवर्स गियर। हाय, ये रिवर्स गियर है। क्यों रिवर्स गियर? यू शुड गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम ना। इसका पद बड़ा हो गया है और बहुत प्राप्ति हुई है, धन मिल गया है, सो ही इज सो हैप्पी, यू शुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम। रिवर्स गियर क्यों? ये नाटक में और ट्रैप हो गया है। और भी अटैचमेंट्स में जाएगा, गिरती कला। यही रावण है। हद का मैं बढ़ जाता है और जागना मुश्किल होता है। या वेरी गुड। उसके साथ साथ जितना वो इस पराई दुनिया में फंस जाता है, तो उसका जो सच्ची दुनिया है, उसकी सच्ची दुनिया, सच्ची प्राप्तियां जो है, वहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जुदा हो जाता है। वो अनुभव नहीं कर सकता। उसकी दुनिया ही है अविनाशी दुनिया, खुद अविनाशी है, लेकिन अनुभव नहीं होता अविनाशी। तो यहाँ खुशी है कि डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी, इसलिए खुशी है। लेकिन अ, खुद अमर है, ये अनुभव नहीं होता। यहाँ उसकी दुनिया है हाईएस्ट एंड होलीएस्ट, परमात्मा उसका नजदीक का नाता है, नजदीक दोस्त है। लेकिन अनुभव नहीं होता क्योंकि इस जाल में फंस गए हैं। जितना जास्ती फंस जाता है तो जास्ती जुदा हो जाता है, डिस्कनेक्टेड।
उसकी उसकी प्राप्तियां से भी, उसके जो जहाँ हक है वहां से ही जुदा हो जाता है। सो जास्ती ये डाउनवर्ड स्पाइरल में जाता है तो मोर इज डिस्कनेक्टेड। दैट्स व्हाई द रिवर्स गियर। तो हमें क्या, व्हाट इज द आंसर टू दिस रिडल? आंसर टू दिस बिग रिडल इस हमारी सिचुएशंस में हमें फिर से सच्ची सीता बनना, ये है हमारे, ये थोड़ा टाइम के लिए भी, 5 मिनट 10 मिनट सच्ची सीता, और सच्ची सीता बनना यही स्पष्ट अनुभव करना कि यहाँ यहाँ का एक अणु भी मेरा नहीं हो सकता, कि है ही पराई दुनिया। यहाँ हक नहीं है कहाँ भी, कुछ भी हो सकता है, तो हक नहीं है। अदृश्य साक्षी कहता है ना। 1 मिनट, एक एक स्पष्ट रीति से अनुभव करना वही अच्छी है, अच्छी बात है। इस लाइन लकीर के पीछे अच्छी तरह से आना यही अच्छी बात है। क्या है ये लकीर के पीछे आना? तो आपको कुछ कहना है? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? जी ब्रदर प्रशांत, एक क्वेश्चन है कि तो क्या इस ड्रामा को बहुत लाइटली लेना चाहिए? ड्रामा यानी ड्रामा, यू नो, कोई भी आपके शहर में नाटक हुआ ना, तो क्या वृत्ति होते हैं नाटक के? कभी कभी वॉर फिल्म्स भी होते हैं, यू नो, फिल्म दिखाते हैं ना, वॉर फिल्म। झगड़ा चल रहा है, फाइटिंग चल रही है, you know, युद्ध चल रहा है, बॉम्बिंग, आग होत, लेकिन हम सीरियस नहीं होते, you know, वे है मनोरंजन की रीति से जाते हैं, मनोरंजन देखने के लिए जाते हैं, लाइटनेस 100%। लेकिन उसके साथ जब हमारा एक्शन यदि लगता है, योर ड्यूटी, यू हैव टू एक्ट, तो दैट इज सेपरेट, पैरेलल, you're acting, doing everything, but whilst holding the space of full lightness, 100% lightness, sada. So that is a good practice. जी ब्रदर प्रशांत, ये भी पूछ रहे हैं कि जो लकीएस्ट पीपल हैं, क्या फिर वो लोग होंगे जिन्होंने अपना जॉब रिलेशंस लूज किया है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है? क्या ऐसा है? Luckiest people जो है दुनिया में, वो योगी होंगे। सिर्फ ज्ञानी नहीं, लेकिन योगी। ये ज्ञान नहीं, योग नहीं तो लकी नहीं कह सकते हैं हम। सिर्फ वहां से न्यारा हुए, इतना डजेंट मीन लकी। लेकिन ज्ञान है और योग भी है, लकीएस्ट, वेरी वेरी लकी, जो उन लोग को ये जो उनका सत्य जो है उसका पूरा अनुभव करना, लाइन के जो पीछे रहते हैं, सच्ची सीता रहते हैं, दे आर द लकीएस्ट। सच्ची सीता ना, तो हम सच्ची सीता ये शब्द उच्चारण करते हैं। तो सच्ची सीता, इसका क्या होता है? ये शब्द क्यों सच्ची सीता? फर्क क्या है सच्ची सीता और जो सच्ची सीता नहीं है? फर्क क्या है?
एक जवाब है फ्रीडम। मर्यादा में रहते हैं, रावण नहीं होगा उनमें। हैप्पी है, ड्रामा से बाहर हैप्पी। सच्ची सीता सिर्फ राम की और श्रीमत पर चलने वाली आई थी। लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करते, गोल्ड और ग्लिटर से इस ड्रामा की अट्रैक्ट नहीं होते। या गुड, वेरी गुड। तो सच्ची सीता, बाबा कहते हैं ना, ये शब्द सच्ची सीता, इसका अर्थ उसमें रावण का अंश मात्र भी नहीं होगा। रावण रिएक्शंस विल नॉट हैपन। इस दुनिया में, पराई दुनिया में कुछ सुपरफिशियली लगता है, अन्याय है, यू नो अनफेयर बिहेवियर, बहुत कुछ हो सकता है ना, पराई दुनिया में, इस दुनिया में, आपके जीवन में जो कुछ हुआ, यदि हम इस लाइन के पीछे हैं, अंदर से पता है हक ही नहीं है, यहाँ आए ही है सेवा के अर्थ आए हैं, इस कारण आए, देखो पार्टी के कारण नहीं आए हैं, सेवा के लिए आए हैं। तो बहुत कुछ होता है, तो रिएक्शंस रावण के नहीं होंगे, दुख के नहीं होंगे, क्रोध के नहीं होंगे, अलग अलग होते हैं ना, जस्ट थोड़ी से इरिटेशन, थोड़ी से विक्टिम की भावना, या स्लेव की रिएक्शंस, या बैगर की रिएक्शन, ये सभी है रावण की डिपार्टमेंट। तो अंदर में नशा रहेगा, अंदर में स्वमान रहेगा, बहुत कुछ हो रहा है, अन्याय भी हो रहा है, लेकिन अंदर में शांति होगी, अंदर में आनंद नेचुरल रहेगा, क्योंकि लाइन के पीछे है, लाइन के पीछे यानी वो है फरिश्ता, रॉयल, ही इज प्रिंस, ये इमर्ज है, और कोई भी उसका उसका सत्य जो है, वहाँ अन्याय हो ही नहीं सकता, उसकी दुनिया जो है वहाँ, यू दुख, दुख का नाम निशान नहीं होता, देर इज नो एंड, किसी भी चीज का अंत नहीं होता, अशुभ कुछ है ही नहीं उसकी दुनिया में, और ही इज नॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हिज वर्ल्ड। हम गोल्डन एज नहीं कहते हैं यहाँ, हम कहते हैं यहाँ ये अविनाशी दुनिया, इस दुनिया में अभी, अभी का टाइम जो है संगम युग का टाइम, वहाँ उसका अनुभव इन फरिश्तों का, ये रिएक्शंस रहेंगे। तो ये होता है, तो उस टाइम हम सच्ची सीता है, लाइन के पीछे है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यदि रिएक्शंस दूसरी है, तो इसका अर्थ लाइन क्रॉस की है, रावण का डिपार्टमेंट, रावण बेस्ड रिएक्शंस होंगे, रावण को फीलिंग होगी यहाँ अन्याय है, यहाँ ये ठीक नहीं है, मेरा हक है यहाँ, ये क्यों किया, क्यों क्या, कंप्लेंट्स होगी, कंपैरिजन होगी, ये यदि ये होता है, इसका अर्थ रावण का डिपार्टमेंट है, सच्ची सीता नहीं है। तो यहाँ ये सच्ची सीता, यहाँ रहने के लिए, यू नो इट इज इजी, हम बहुत यहाँ जो हमारा अटैचमेंट्स, अलग अलग अटैचमेंट्स है ना, वो अटैचमेंट्स हम अटैचमेंट से दूर होना चाहते हैं, वृत्ति रहती है ना,
डिसइंटरेस्ट, है ना, क्या कहेंगे, डिसइंटरेस्ट, है ना, वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य वृत्ति, है ना, सो वैराग्य धारण करते हैं हम यहाँ अलग अलग लेवल पर। लेकिन लास्ट डिपार्टमेंट, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमें छोड़ना पड़ता है यहाँ, तो वो कौन सा है? यहाँ हम कहते हैं, ना, सब कुछ पराई दुनिया में है ना, मधुबन भी जो है पराई दुनिया में है, ऐसा कहते हैं, है ना, यानी मधुबन में भी कुछ हुआ, है ना, तो अंदर से नहीं फीलिंग होगा ये ऐसा क्यों किया, ये तो क्या होलीएस्ट प्लेस है, रावण रिएक्शन नहीं, क्वेश्चंस भी जो है वो होते हैं रावण के डिपार्टमेंट, ये क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना है, ये सभी रावण, तो फुल एक्सेप्टेंस, लेकिन इस अच्छा है, बहुत अच्छा ये वैराग्य वृत्ति, लेकिन लास्ट लास्ट डिपार्टमेंट छोड़ने में मुश्किल कहाँ लगेगी? व्हाट विल बी द, का जवाब है शरीर, मेरा खुद का रोल, लास्ट थिंग है मोह देहभान बुद्धि का योग, रोल, बॉडी कहा किसी ने। या तो ये लास्ट जो है ना, वो है आपको बी के हैरी, बी के हैरी जो है, हैरी एक एक नाम देता हूं मैं, ये छोड़ना पड़ेगा। यू नो, ये आइडेंटिटी जो है बी के प्रशांत जो है, क्योंकि ये भी पराई दुनिया का है, और सिर्फ बिंदु, पॉइंट, वही है सच्ची दुनिया का। तो सच्ची सीता जो है वो है बिंदु, है ना, बीके हैरी सच्ची नहीं, सीता नहीं, कोई बीके कौन, बीके रीता, सच्ची सीता, हम उस लेवल पर नहीं कहते, हमें हैरी का भी अरे छोड़ना पड़ेगा, रीता को भी छोड़ना पड़ेगा, प्रशांत को भी छोड़ना पड़ेगा, कि से बिंदु जो है वो मैं हूँ। तो रावण का जो डिपार्टमेंट है, दिस इज इट्स लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये बहुत कुछ छोड़ना आसान है उसको, और उसमें शादी किया है, रिनंसिएशन, त्याग किया है, लेकिन लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो कहता है मैं एटलीस्ट बी के हैरी इस लेवल पर जिंदा रहूंगा। ये वो कहता है मैं इस लेवल पर रहूंगा, तो ये आसान है सभी, होली होली, मैं बी गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, लेकिन पराई दुनिया में, तो रावण जिंदा रहता है वह, तो उसका भी त्याग करना पड़ेगा, है ना। तो ऑन दिस साइड वी सेड दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वही होते हैं रावण की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। है ना, यो रावण वांट्स टू होल्ड ऑन टू समथिंग, ये भी आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो रोल जो है, रोल वहाँ इन इंटरप्शंस कंटिन्यूस आएंगे, है ना, एक समझ लिया, अच्छा ये बिंदु जो है वो है सच्ची सीता, ये पराई दुनिया, ये नाटक की दुनिया, प्रशांत है पराई दुनिया का, ये मालूम पड़ा, इसका अर्थ नहीं अभी से निरंतर सच्ची सीता रहेंगी, नो, ये रिपीटेड, ईगो जो है खींच लेगा रिपीटेडली, क्योंकि दैट इज रावण's वे टू सर्वाइव,
ये बताता है कि रावण का युद्ध चालू होता है जब ये शुरू किया ना, यू कम बिहाइंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सच्ची सीता बनना चाहती है तो रावण का युद्ध घनघोर होता है ना। तो पहले ही मालूम होना अच्छा बात है। So let us hear some more thoughts from you. ब्रदर प्रशांत, एक क्वेश्चन है जो संडे की मुरली से है। वो पूछ रहे हैं कि अभी 2011 की मुरली में बाबा ने कहा कि टू लेट का बोर्ड लगा है, तो आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? Yeah, इसका अर्थ some top prizes, they are gone. Too late. It's like say if there's a race, race first prize, second prize. So if they are gone, in Baba's perspective, Baba at some point Baba says now it is late, too late, but not too late. It is still better race. There are still other prizes, many other prizes that continues, and even those who come अभी भी आए हैं ना ज्ञान, पिछले 1 साल 2 साल में भी आए हैं, वो भी उनका जो स्पीड है तो दे कैन गो वेरी फास्ट, दिखाई पड़ता है, मेनी आर गोइंग वेरी फास्ट। तो इट इज गुड टू फॉर अस टू नो कि टाइम इज शॉर्ट। ये ध्यान पर रखना, ये अच्छी बात है। टाइम इज टू शॉर्ट, बट ऑल्सो वी हैव we have the option to go fast, give value to our time. जी ब्रदर प्रशांत, हाँ, ये पूछ रहे हैं टॉप प्राइज आप कुछ मेंशन करना चाहेंगे इन जनरल? In general, in general. राइट। ब्रदर प्रशांत, आप कह रहे थे बीच में कि रिएक्शंस, सच्ची सीता यानी वो रावण के रिएक्शंस भी नहीं होंगे, तो इनका सवाल है कि ये रिएक्शंस तो कर्मातीत जब तक नहीं होते तब तक रहेंगे ही। सो आपके कोई थॉट्स हैं? एक है कर्मातीत, कर्मातीत स्थिति, फाइनल फाइनल स्टेज कर्मातीत, और दूसरी है कर्मातीत प्रैक्टिस। तो कर्मातीत स्थिति होगी क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो टू ट्राई टू एक्सपेरिमेंट what will be your reactions in the karmatic stage. कर्मातीत स्थिति की प्रैक्टिस की तो कर्मातीत स्थिति हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। जैसा आप कहते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन परफेक्शन का है, तो हम्म, हमारी यात्रा भी परफेक्शन की है। हम्म, ब्रदर प्रशांत, और दो सवाल हैं, हम लेंगे अभी। या राइट। बाबा कहते हैं आज की मुरली में कहा है कि याद से कमाई होती है, तो क्या कमाई होती होगी? आई थिंक उनका मतलब है विकर्म विनाश होते हैं, ये समझ आता है, बट कमाई कैसे है? कमाई, या तो यहाँ जैसे कहा था कि ये जो हमारी दुनिया जो है वो दुनिया है खजानों की दुनिया, सूक्ष्म खजाना, अखुट खजाना, अविनाशी खजाना, विदाउट लिमिट्स, हद नहीं है यहाँ। सबसे सूक्ष्म खजाना है आनंद का खजाना, और प्यार का खजाना, संतुष्टता का खजाना, फीलिंग्स जो होते हैं, फुलनेस फीलिंग्स,
वो है सबसे श्रेष्ठ खजाना। तो जितना हम ये अनुभव करेंगे तो अब हमारा हो जाता है। ये कनेक्शन है वहाँ। जितना उसका अनुभव करेंगे तो हमारा हो जाता है, और नेक्स्ट साइकिल आपके पास रहता है, अनुभव अनुभव की रीति से रहता है। तो कॉन्फ्लुएंस एज हमारा टाइम है ये अनुभव करने का, सभी सभी लेवल पर। परिवार भी जो है वो भी खजाना है। ये कमाई, ये सभी लोग क्या करते हैं, कमाई करते हैं परिवार को सुखी करने के लिए ना, यू नो, और टू क्रिएट अ फैमिली, यू नो। तो यहाँ भी यू गॉट अ फैमिली, और उसका अनुभव करना वही एक एक प्राप्ति जैसा अनुभव होता है। पिता है, फ्रेंड है, वो भी एक अटेनमेंट है, प्राप्तियां हैं। इस दुनिया जो है, परम दुनिया, ये है एक बिगेस्ट प्राइज, बहुत बड़ा इनाम है। और सभी लेवल पर, यू नो, तो जितना हम अनुभव करेंगे उतना हमारा हो जाता है। वर्ल्ड ऑफ गॉड एंड वर्ल्ड विथ गॉड। और दूसरी बात क्या होता है, जितना हम ये, दिस इज द रियल वर्ल्ड, जितना हम अनुभव करते हैं यहाँ, तो उस आधार पर ये जो स्थूल दुनिया जो है वो जैसा एक रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब है ना, ये रिफ्लेक्शन। तो जितना हम यहाँ अनुभव करते हैं ये खजाना, उस आधार पर यहाँ स्थूल लेवल पर रिफ्लेक्शन उसी रीति से होगा। जितना हम यहाँ परफेक्शन अनुभव करते हैं, आपका आपका जीवन यहाँ परफेक्ट होगा। जितना आप यहाँ गॉड गॉड एज योर फ्रेंड, गॉड एज योर फादर, गॉड एज योर कंपेनियन, युगल भी परमात्मा है, इस रीति से देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे, और गहरे रीति से ये अनुभव रहेगा, तो उस आधार पर यहाँ भी क्या होगा, आपका दोस्त जो है वो परमात्म समान होगा, गॉड लाइक फ्रेंड, गॉड लाइक कंपेनियन, गॉड लाइक पेरेंट्स। ये अच्छा होगा ना। सो गॉड लाइक मीन्स दे आर डेइटीज, यू नो, श्री कृष्ण जैसा फ्रेंड होगा, दे आर, कृष्णा इज गॉड लाइक। तो यहाँ है ओरिजिनल, ओरिजिनल ट्रेजर्स। तो जितना हम टाइम देते हैं तो इस अनुभव में, तो कमाई होती है। और एक बात है ना, विल शेयर, एंड देन वी कैन टेक क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। तो कलयुग के जो मनुष्य है ना, और संगम युग, इसमें एक फर्क, बड़ा फर्क, मेन फर्क क्या है, क्लियर डिफरेंस। कलयुग की वृत्तियां और संगम युग की वृत्तियां, फर्क क्या है। ज्ञान की रीति से वृत्तियां न अज्ञान की वृत्तियां, फर्क क्या है। रवि प्रशांत, आउटवर्ड एंड इनवर्ड एक जवाब है, क्लेम करना वर्सेस ट्रस्टी। या गुड, वेरी गुड। तो कलयुग का जो वृत्ति है ना, वो है यहाँ, ये जो पराई दुनिया जो है,
वहां जाकर मेरा मेरा, मैं ये बढ़ाना, इन अलग अलग रीति से। दे वांट टू क्लेम, दे वांट टू कलेक्ट, दे वांट टू, मेरा पोजीशन इतना बड़ा है, मेरा जो टोपी है इतनी बड़ी है, मेरा जो इन डिफरेंट वेज, मेरा जो कजन है वो इतना फेमस है। तो अलग 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 से अहंकार को भी बढ़ाना, हद का मैं उसको बढ़ाना, अपेक्षा बढ़ाना, ये उनका जैसे एक सक्सेस रीति से वो उनको वो समझते हैं। और यहाँ आपकी वो होशियारी है, यहाँ की जो जो कुछ ये दे रहा है उसको छोड़ना, अंदर से छोड़ना, अंदर से जीरो बनना, शून्य, ये इसमें होशियारी है। क्यों दुनिया भी दे रही है आपको, दुनिया देगी, अलग अलग रीति से कहेंगे कि ये आपका है, लेकिन अंदर से यदि आपको आपकी वृत्ति है, आपकी फिलॉसफी है, ये मेरा हो ही नहीं सकता, स्वीकार ही नहीं करते अंदर से, तो उसमें होशियारी है। आज दादी कुमारिका की जो क्वालिटीज, उसमें एक क्वालिटी है, वो प्रेज में आई उसको, उसकी तरफ प्रशंसा आई, लेकिन स्वीकार नहीं की। यू नो, शी डिड नॉट एक्सेप्ट internally, did not say, oh yes yes, me that is me। and ये उसमें होशियारी है, उस शक्तियां चाहिए। बहुत कुछ आती हैं अलग अलग रीति से। लोग कहेंगे कि ये आपके क्वालिटीज है, ये आपकी वर्चूस है, ये नहीं आपके अंदर में ट्रस्टी बिंदु, इस स्टोरी के लेवल पर जीरो, अंदर में जीरो, नो क्लेम्स, नो डिमांड्स, नो एंटाइटलमेंट्स। कर्म भी किया, एक महीने नहीं किया, बाबा ने किया। कुछ लोगों को फायदा मिला, बाबा ने किया, अंदर से जीरो। यदि ये ये अटेन किया आपने, ये प्राप्त किया, ये वृत्ति है, ये होशियारी है, तो जो सच्ची सीता, यू गेट अ प्राइज इन दिस। ज्ञान आप समझ भी लिया, लोग कहते हैं आपकी क्लासेस बहुत अच्छी है, आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से आपको पता है कि ये मेरा नहीं है, मेरा शब्द नहीं है अंदर से, है ना। तो ये सचमुच एक है, भाषा भाषा रीति से मैं ओ बाबा बाबा ऐसा कहते, है ना, मेरा बाबा, लेकिन अंदर से ये जीरो है, तो फर्स्ट प्राइज, यू आर नॉट टू लेट in this. You know, not many aim to be zero. There's a zero position. Not the first prize, but zero position. At the present time, it is zero position. बहुत ही अच्छा सीक्रेट है फर्स्ट पोजीशन में जाने के लिए, जीरो पोजीशन लेना। ब्रदर प्रशांत, सवाल है कुछ, हम लेंगे अभी। One question, and then we will uh, meet give the recordings. राइट। आई थिंक बहुत से उसमें से एक रेलेवेंट है जो काफी लोगों को हेल्प करेगा, कि अगर 100% सेपरेशन नहीं हो पा रहा ड्रामा से, क्या कर सकते हैं? कुछ तरीका, कोई ट्रिक? या एक एक ट्रिक है, फिल्म के रीति से देखो। ये ड्रामा ड्रामा हम कहते हैं ना, ड्रामा है, फिल्म भी एक ड्रामा है ना। और जब बच्चे भी जब फिल्म देखते हैं ना, तो उनका 100% डिटैचमेंट होता है, एक्यूरेटली 100% एक्सेप्टेंस होते हैं, स्वीकार करते हैं।
मालूम पड़ता है ये बिल्कुल अलग है। अब सिर्फ साक्षी साक्षी रीति से देखते हैं। तो यहाँ भी एक फिल्म के रीति से देखो, ये फिल्म चल रहा है, थ्री डिमेंशनल फिल्म। और इस फिल्म में ये भी हमारी जो मीटिंग जो चल रही है वो भी फिल्म में चल रही है। और अदृश्य साक्षी वो देख रहा है फिल्म, साक्षी और साथी दोनों देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस 1 मिनट के लिए भी इसका प्रैक्टिस, और उसको बढ़ाने का 1 मिनट से 5 मिनट, और उसको बढ़ाने का गुड प्रैक्टिस। एंड इसके बाद बाकी सभी आसान हो गए। तो हमारा परम आकाश अनुभव करना आसान होगा। जितना इस जाल से हम बाहर निकलते हैं उतना रिकनेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है ब्रदर प्रशांत। अम, आप कोई होमवर्क देना चाहेंगे? आपने कहा सच्ची सीता बनने का होमवर्क तो हमारा अंत तक है, लेकिन Maybe अगर कुछ maybe a photograph of this beautiful sketch. If you can make sense of that. सारे क्रॉसेस के साथ तो आप अपने तरीके से ये ब्यूटीफुल स्केच आप बनाइए, और मे बी आपके ड्राइंग रूम या जहां पर भी आप ज्यादातर रहते हैं वहां रखिएगा। सच्ची सीता यानी पीछे, लाइन के पीछे रहने का है। तो ये एक तरीका भी है कि हम चेक कर सकें कि क्रॉस तो नहीं किया लाइन हमने। सूक्ष्म रीति से चेक कीजिएगा। तो ये 1 हफ्ते का होमवर्क है, और यहीं से हम विराम लगाते हैं। सो ब्रदर प्रशांत, थैंक यू सो मच, और Okay. सभी का ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।